वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे। और जाहिर है कि अगर उन्होंने वही रट लगाई जो माजी में लगती रही, या जो 5th को रिवर्स करे, 5 को रिस्टोर करे, तो उसके बगैर हम जो है वो इंडिया से बात नहीं कर सकते या किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फिर तो ये एक साबुटाजिंग किस्म की सिचुएशन होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक चूंकि हमारे पास कोई ड्राफ्ट या इस तरह की वो नहीं आया है एलामिया, जिससे हमें पता चले कि पाकिस्तान एग्जैक्टली पोजीशन क्या इख्तियार कर रहा है। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनके अंदर बेशुमार किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जी, ब्रेक थ्रू की। जो आपके दरमियान एक अनईजी किस्म की दीवार खड़ी है, उसमें थोड़ा सा जो है वो दरार पड़ने के चांसेस होते हैं। 30 से 40% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। तो जैसे मैं एंटर किया और जितने दिन में रहा, वो बकरे और वो सारे बैं बैं वो सारी मैंने सुनी। और मैंने तो पिक्चर्स भी लगाई हैं मसाजिद की और मुस्लिम इलाकों की। तो ईद यहाँ पे बिल्कुल जोश खरोश से बनाई गई है। और लोग मुझे भी बुलाया गया, कुछ लोगों के घर में हम मिले भी। तो बहुत यहाँ पे एक नवाब साहब जो से भी मुलाकात हुई, नवाब असगर अली खान से, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खानदान के हैं। और ये जो पटोडीज हैं, क्रिकेटर होते थे पटोडी, अपना उनका लड़का जो है वो सैफ अली खान, जिसकी शादी हुई है करीना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर द रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में ये कल हमारा जो एससीओ का मीटिंग्स है ना, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का इसमें क्या रिलेशन है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि एससीओ का जो मेंबर्स है ना, एससीओ का मेंबर्स में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ 2017 में एससीओ का जो फोरम है और बोल लीजिए एससीओ का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया है, और इसी वजह से हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। देखिए, और एक चीज बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी मीडिया में ना, आई थिंक उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों ने मिस कर दिया चीजें। देखिए, एससीओ का जो मीटिंग होने वाला है ना, वो होगा वर्चुअल मीटिंग, मतलब ऑनलाइन होगा, फिजिकली मीटिंग नहीं होगा। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के इंडिया नहीं आना पड़ेगा। जब बिलाल भुट्टो को आया था ना, उस टाइम पे एससीओ का मीटिंग हुआ था इंडिया में, लेकिन वो हुआ था फॉर एससीओ मीटिंग फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स। उस मीटिंग का अटेंड करने के लिए बिलाल भुट्टो फिजिकली आया था इंडिया पे। लेकिन शहबाज शरीफ, अब तो ये हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में शहबाज शरीफ को, जैसे मैंने पहले बोला, फिजिकली नरेंद्र मोदी जी से नहीं आके मिलना पड़ेगा, ठीक है। एंड पाकिस्तान का मीडिया डेफिनेटली उन लोगों ने ज्वाइन करेगा, ये तो उन्होंने बोल दिया। एक्चुअली देखिए, ये फिजिकल करवाना बहुत थोड़ा टफ था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना, वो बहुत खराब हो चुका है। अब खराब किसकी वजह से हुआ है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। देखिए, जब आपको पता होगा, ये बिलाल भुट्टो पाकिस्तान से इंडिया आया था ना, उस टाइम पे जब आने से पहले 5 जवान को शहीद कर दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, और जब वो रह रहा था और उसके बाद जस्ट चला गया था, उसके बाद ही 5 जवान अगेन उनको शहीद करवा दिया गया था बाय टेररिस्ट, एंड ऑल आर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। और उसका कुछ पाकिस्तान से आज तक, अभी तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 2-3 महीना तो हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने बोला भी नहीं है, इसको कंडेम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। एंड जैसे मैंने आपको, और बिलाल भुट्टो ने क्या किया, जब वो यहाँ पे आया इंडिया में, वो आया था फॉर एससीओ मीटिंग, लेकिन वो एससीओ मीटिंग में आके कर क्या रहा था कि कश्मीर में G20 का मीटिंग इंडिया को नहीं करवाना चाहिए था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जितना भी बायलैटरल रिलेशंस है, उसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जयशंकर साहब से वो उल्टा हाथ का 1-2-3 थप्पड़ लगा, उसके बाद वो चुपचाप हो गया, ठीक है। और बिलाल भुट्टो ने और एक काम कर दिया था, इंडिया में आने से पहले ही उन्होंने, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको बोल दिया था कि बूचर ऑफ बूचर। इससे क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना, मतलब मान लीजिए वो एक होप था ना, वो होप भी खत्म हो गया। और मैं बोलता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, आप छोड़ दो ये जो यहाँ पे होता है ना, ये जो लिबरल मीडिया होता है या जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का होता है, वो लोग हर बार बोलता है कि यार हमें पाकिस्तान से रिलेशन इंप्रूव करवाना चाहिए। जैसे वो मर रहा है कि पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो उनको कुछ मिलेगा। अच्छा, और एक चीज है, ये 2-3 जस्ट नॉर्मल फैक्ट्स है, मैं उसके डिस्कशन करूंगा, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो भी बोल रहा है हम उसको सुनेंगे। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट, तो जैसे मैंने आपको बोला है, फिजिकली लास्ट तो मिला था समरखंड में, ये उज्बेकिस्तान में, और इस बार तो नहीं हुआ, नेक्स्ट में मुझे नहीं पता कहाँ होगा,
तो उसके बाद मतलब इस कल का जो मीटिंग है उस वहां पे पता चल जाएगा। और इस मीटिंग में बोला तो जा रहा है कि ईरान एंड बेलारूस ज्वाइन करेगा, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, ये तो कल देखा जाएगा। अब तक तो उतना कुछ कंफर्मेशन न्यूज आया नहीं है। और एज ए न्यू डायलॉग पार्टनर बहरीन, कुवैत, म्यांमार, मालदीव्स, यूएई ये भी ज्वाइन करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक धोखलापन है पाकिस्तानियों का, मैं आपको ये डिस्कशन में छोड़ दिया था पहले, अब मैं वो करूंगा। देखिए एससीओ बना क्यों था? बना टू काउंटर टेररिज्म, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, एंटी एक्सट्रीमिज्म, यही सब के लिए एससीओ बना था। लेकिन आप देख लीजिए चाइना ने जबरदस्ती पाकिस्तान को इंक्लूड कर दिया। ओवरऑल जो एससीओ का ऑब्जेक्टिव था ना उसको ही डाइल्यूट कर दिया। ये बहुत बड़ा गेम चलता है ये सब में। अब आज देखिए पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा करते हैं, हम वो सुन लेते हैं। कुछ अजीब तो नहीं कर सकते, यानी इससे क्या अजीब किया जा सकता है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कल की मीटिंग को में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शरीक होना क्या हमारे लिए जो है ये अच्छा पैगाम होगा या रिलेशंस के लिए? देखें जी, इसकी थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है ये एससीओ, ताकि लोग एक इसको कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। बुनियादी तौर ये जो एक कोऑपरेशन है एक वॉलंटियर किस्म का इनिशिएटिव है मुख्तलिफ मुल्कों का, कि जिसमें कोई जो है वो अपने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक और अपने अपने जो लोगों की तरक्की और रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से जो जो उनके तसव्वुरात हैं उनके मुताबिक मुल्क शमूलियत करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कहते हैं हम क्या अचीव कर सकते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड किस्म की इम्कानात होते हैं जिनको आप पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड उस मामले में जो है वो क्या है। बुनियादी तौर पे एससीओ को लेकर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इनिशियली मौक़िफ़ जो है वो एक तरह का नेगेटिव मौक़िफ़ रहा है। चूँकि इसको मैं क्यों कहता हूँ, ये बड़ी वजाहत ज़रूरी है इस चीज़ की, कि देखें जो जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं या जिन जिन मुल्कों के साथ आपकी नाराज़गियाँ हैं या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं या अनईज़ी किस्म की रिलेशनशिप है, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस का चैप्टर कह सकते हैं। और उसको हल करने या ना करने का अपना एक मैकेनिज्म और एक तरीका होता है कि आपके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या टोटल गुफ्तगू बंद है, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। लेकिन उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको हल करने का। लेकिन इस मैकेनिज्म को आप जो है वो कोई ऐसा फोरम बन रहा हो जिसमें कोऑपरेशन हो, अमन और भाईचारे की बात हो रही हो या तरक्की की बात हो रही हो, तो उसको भी आप उसी जो है वो फार्मूले और उसी लाठी से आंकना शुरू हो जाएंगे। चूँकि जी इस मुल्क के साथ हमारी जो है वो ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम कोऑपरेशन के महज पे भी हमारा एटीट्यूड वही होगा जो जंग के महज पे है या क्राइसिस के महज पे है या कॉन्फ्लिक्ट के महज पे। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो मिक्स अप किया, आपने देखा होगा कि इंडिया को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट किस्म के इवेंट हुए वो महज इसलिए कि जी इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, पाकिस्तान ने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया किया जिनको आप वो जो ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीन इवेंट था जो कि इंडिया ने कराया, उससे लेके तो ये एससीओ से लेके तो इस तरह के जो दूसरे जो है वो इवन सार्क वगैरह, इवन आप साउथ एशियन जो कोऑपरेशन के मुख्तलिफ किस्म के फोरम, वो फैमिली है। तो हम सारे बैठे रहे, मौजें करते रहे यार। देखें वो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, वो कुछ उसकी सियासत जो है वो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम में यहाँ पे लोग अब पुरअमन तरीके से रहते हैं। ठीक है, हाँ, ईद बड़े अपना जोश से मनाई गई है और लगता है कि हैदराबाद तो है ही मुसलमानों का शहर, जो पुरानी सिटी है, हर जगह पे मस्जिद, हर जगह पे वो मजार और दुकानें, वो सारा मैंने उनमें से सिलेक्ट करके कुछ पिक्चर्स भी अपने ठीक है सर, फेसबुक पे लगाई है। यहाँ से सवाल मेरी आंखों के सामने तो जी सर, यहाँ से सवाल ये उठता है मेरे मन में कि सोशल मीडिया का दौर है। अब तो आप जैसे लोग, जैसे आपने बोला कि विजिट कर रहे हैं और वहां की जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, और अब कोई चीज छुपी रह नहीं सकती। इस दौर में भी अगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखाया जाए कि ईद पे मुसलमानों पे जुल्म कर दिया गया, ईद पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, पब्लिक का माइंड काफी हद तक, जाहिर बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख के ऐसा बनता है। तो सर ये चीजें ज्यादा देर तक चल सकेंगी? हम ज्यादा देर तक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा देर तक झूठ बोल सकूंगा? बात मुझे तो ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, समझ गए ना आप? लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। जबरदस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं इस किस्म के फिसादात अगर हुए हैं तो मैं कहता हूं जहां भी हुए हैं मैं उसको कंडेम करता हूं। बिल्कुल। जो जो स्टेट और जो सोसाइटी अपनी माइनॉरिटीज को और अपनी औरतों को ब्रूटलाइज करती है, उन पे गुंडागर्दी करती है, वो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हिंदुस्तान के सारे जो 230 मिलियन मुसलमान हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी मसाजिद बंद हैं, ये बिल्कुल
इसकी ये बेबुनियाद बात है यार। मैं तो हैदराबाद में मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, बेंगलोर के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो इरफान रजाक साहब हैं, उनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं और वो ये